साइक्लोन 2025 ये तीसरा संस्करण है भारत मिस्र संयुक्त सैन्य अभ्यास का। 10 फरवरी से 23 फरवरी 2025 के बीच राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ये हो रहा है। साइक्लोन 2025 ओके, याद रखिएगा। भारत मिस्र के बीच में कुछ होने वाले और जो प्रमुख अभ्यास हैं उनके बारे में जानिए। डेजर्ट वॉरियर ये वायुसेना अभ्यास है। इसके अलावा एफ इंडेक्स ये दो अभ्यास भारत और मिस्र के बीच में होते हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके अलावा साइक्लोन 2025 जो कि राजस्थान में इस समय हो रहा है। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में 7 से 11 फरवरी 2025 तक हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय और केंद्रीय युवा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। डॉक्टर मनसुख मांडविया जो कि केंद्रीय खेल मंत्री हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इस सम्मेलन का विषय क्या था? अंतर बिम्स्टेक आदान प्रदान के लिए एक पुल के रूप में युवा। बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी की पहल। ये एक्चुअल में जो दक्षिण पूर्व या दक्षिण एशियाई देश हैं, खासकर बंगाल की खाड़ी के किनारे, उनसे संबंधित जो 7 देश हैं उनका एक संगठन है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। इसके सदस्य देशों की बात करें तो भारत, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड इसके सदस्य देश हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा 8वीं विधानसभा के लिए मतदान किया गया। दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं, जिसमें से 48 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने जीती और आम आदमी पार्टी को मात्र 22 सीटें मिली जो कि सत्तारूढ़ पार्टी थी। बीजेपी की 27 साल बाद सत्ता में वापसी हुई। कुल 60.54% मतदान हुआ, जिसमें बीजेपी को 54.74% वोट मिले और आम आदमी पार्टी को 43.78% वोट मिले। वहीं अगर हम बात करें इस चुनाव की, तो इस चुनाव में कांग्रेस ने भी चुनाव लड़ा था, इसको अलग से अकेले, लेकिन कांग्रेस की स्थिति बहुत ही दयनीय रही। 70 में से 67 विधानसभा सीटों में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। वहां के जो उम्मीदवार थे उनकी जमानत जब्त हुई। इसके साथ ही साथ कई बड़ी चेहरे, खासकर अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता है, संयोजक है, पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, उनके अलावा मनीष सिसोदिया, ये सब जो बड़े चेहरे थे सभी इस चुनाव में हार गए। सिर्फ जो दिल्ली की निवर्तमान मुख्यमंत्री थी आतिशी, वही अपनी सीट बचाने में कामयाब रही। ओके, भारत स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के आंकड़े हाल ही में केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 7 फरवरी को जारी किए गए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 31 जनवरी 2025 तक 100 गीगावाट को पार कर गई है। 100.3 गीगावाट भारत की 31 जनवरी 2025 तक की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता है। देश में कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा का योगदान 47% है। शीर्ष उत्पादन सौर ऊर्जा के मामले में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान करता है सौर ऊर्जा का, फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु और फिर महाराष्ट्र। वहीं एक और आंकड़ा विभाग ने जारी किया है जिसमें बताया है कि 2024 में 4.59 गीगावाट क्षमता की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई। पीएम सूर्य बिजली घर जो योजना है उसके तहत इसकी स्थापना की गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2019 से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 फरवरी को दलहन दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस वर्ष की थीम क्या है? ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम्स। असम में विश्व के सबसे बड़े झूमर नृत्य महोत्सव की मेजबानी करने जा रहा है असम। 24 फरवरी 2025 को यह कार्यक्रम होने वाला है जिसमें 7500 से अधिक नृत्यकार नृत्य करके, झूमर नृत्य करके एक विश्व रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। कहां पर होगा? असम में होगा। आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 स्पेशली डोगरी साहित्य के लिए है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये मरणोपरांत चमन अरोड़ा को दिया गया है, उनकी पुस्तक एक होर अश्वत्थामा के लिए, याद रखिएगा। सैम नुजोना, इनका हाल ही में निधन हुआ। ये कौन थे?
नामीबिया के पहले राष्ट्रपति थे कौन? सैम नुजोमा। इनका हाल ही में निधन हुआ। वरुण चक्रवर्ती भारतीय स्पिनर, वनडे मैच में डेब्यू करने वाले भारत के दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच जो दूसरा वनडे खेला गया कटक के बाराबती स्टेडियम में, वहां पर इन्होंने अपना डेब्यू किया। 33 साल 164 दिन की उम्र इनकी थी। वहीं पर ये दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। पहला कौन था? फारूक इंजीनियर, जिन्होंने 36 साल 138 दिन पर वनडे मैच में डेब्यू किया था। ओके, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।